मगर हुजूर के काम से भी बड़ा कोई काम है। इमाम मालिक हदीस पढ़ रहे हैं, मदीने में पढ़ते पढ़ते रोने लगे। बाद में उनके जो शागिर्द हैं उन्होंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा मेरा कुर्ता देखो, तो 6 जगह बिच्छू काट चुका था। कहा हुजूर उठे क्यों नहीं? कहने लगे यार की बात चल रही थी। मैंने कहा जान चली जाए मगर हुजूर की बात जब तक पूरी नहीं होगी उठूंगा नहीं। हाय हाय हाय, फिर कुछ मिलता है आदमी को। फिर तो इमाम मालिक जन्नतुल बकी में दफन होते हैं। आज भी उनका मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है, अल्लाह ने उन पर फजल किया है। उनका मज़ार जन्नतुल बकी शरीफ में जाहिर है, आज भी लोगों को पता है ये मज़ार है। वो जो है कि वो औरत नेक थी, शरीफ थी। थोड़ा सा टेबल बनाए माइक वाले भाई, अगर आप सो जाएंगे तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? आप जरा सोइए मत, नहीं आप सीधे होकर बैठ जाइए, बड़ी मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको जजा दे। ये आराम करने की जगह नहीं है, अपने घर जाइए आप अगर आराम करना है, बड़ी मेहरबानी आपकी। यानी हाथ को छोड़ के ऐसे टांग नीचे करके आराम से बैठिए, जैसे हुजूर की महफिल में लोग बैठते हैं। आप टोपी लगाए हुए मुसलमान लग रहे हैं, इस वजह से कर रहा हूं, वरना नहीं कहता। आपकी तवज्जो है मेरी तरफ? नहीं तवज्जो है कि नहीं? मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, वो नमाजी औरत आ गई घर में, नमाज पढ़ने वाली, उसका बाप नमाजी, भाई नमाजी, यहां कोई नमाज नहीं पढ़ता, ना शौहर नमाज पढ़ता, ना उसके बच्चे नमाज पढ़े, ना उसकी बीबियां। अब उसने कोई झगड़ा तो नहीं लगाया अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, मैं नमाज पढ़ती हूं। जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ के बेचारे मगरूर हो जाते हैं, ऐसे लोग इबलीस के आसपास के मर्तबे के लोग हैं जो नमाज पढ़ के मगरूर हो जाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह को वो नमाजी पसंद नहीं। तवज्जो है कि नहीं? जो घमंड करे, तकब्बुर करे, अल्लाह को वो नमाजी पसंद है जो खुद भी नमाज पढ़े, अपने दोस्त को भी नमाजी बनाए। वाह 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 वाह। हमारे इमाम साहब माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं, ये सारे उलमा ये दुआएं कर रहे हैं, मेरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब उसने क्या सोचा, दिमाग लगाया, कहां चले भाई रुमाल वाले भाई, और कोई साहब जाना चाहते हैं तो जल्दी से चले जाएं भाई। नहीं कोई भी जाना चाहता है एकदम चला जाए, क्योंकि मुझे तो कोई काम ही नहीं है, फारिग इंसान हूं है ना। जिसको जाना जल्दी जाए, और कोई उठना उठो, देर न करो भाई, अब डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, तकरीर मेरी सुन नहीं पाओगे फिर आप, बड़ी मादरत के साथ। रुमाल बांध के जब कोई जलसे में आता है, ऐसा लगता है इस्लाम कबूल करने के बाद टोपी तक खरीदने की फुर्सत नहीं मिली, एकदम सीधा जलसे में आ गया ये। देखो बात मेरी सही है कि गलत है कि बैठ के सुनना चाहिए आदमी को? नहीं। अब वो भी बिल्कुल सामने बैठ के आदमी उठ रहा है। अक्सर मैंने देखा कमेटी वाले ही अच्छे लोग होते हैं, मगर ये निज़ाम को बिगाड़ने में अच्छी खासी ये इनकी भी एक रोल होता है। मगर मेरी तरफ देखें, तवज्जो करें, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, उसने सोचा कि नमाजी बनाना है तो पहले चौधरी को नमाजी बनाना है। घर का मुखिया नमाजी तो फिर सब नमाजी बन जाएंगे। उसने दिमाग लगाया, एकदम शुरू नहीं हुई, बल्कि दिमाग लगाया कैसे नसीहत करनी है। नसीहत करना बड़ा आसान है, मगर कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये बड़ा मुश्किल है। इसी वजह से लोग नसीहत करके फंस भी जाते हैं, और वो इस वजह से कि वो नसीहत तो दीन वाली करते हैं, मगर लहजा उनका अपना होता है। नसीहत अगर हुजूर वाली कर रहे हो तो लहजा भी हुजूर वाला लो, वही उसी सुन्नत वाले हिसाब से बात करो, मोहब्बत से बात करो, प्यार से बात करो, लहजे में बहुत प्यार होना चाहिए। मेरा इमाम कहता है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो करें। उस औरत ने कहा चौधरी से, चौधरी दूध पीता है, रात को उसे दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी। उसने दूध उठाया, उसमें किशमिश बादाम शदाम सब कुछ डाल के बेहतरीन बना के लेके गई, और उठा के अच्छे से ले गई। लेकिन लीजिए दूध पीजिए चौधरी साहब। उसने जब देखा, कहने लगा तुम दूध लेके क्यों आई? मेरे और नौकर लेके आते हैं दूध, मेरी 2 बीबियां वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहने लगी नौकरों से ज्यादा मेरा हक है आपकी खिदमत। चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उसने दूध पी लिया, इतना अच्छा दूध, बड़ा दिल खुश हो गया। उसके बाद दूध पीने के बाद कहा मैं आपके पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा मैं अपने घर पे अपने माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आपकी खिदमत मुझ पे लाजिम है, लिहाजा आप इजाजत दीजिए। अच्छा पांव दबाना भी जानती थी, कुछ लोग दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं। उसने दबाना शुरू किया, उन्हीं पॉइंट को टच किया जिससे रिलैक्स फील करता है इंसान। वो एकदम रिलैक्स वाले मूड में जाके सो गया। चौधरी को जैसे ही नींद आई, कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूं और आपको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना माने तो फजर की नमाज में उठा दूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। हाँ, एक आदमी उम्रा करके आया, घर आके लड़ लिया अपनी बीवी से, कहने लगा तूने मुझे पानी नहीं दिया।
मैंने उससे कहा तुम जद्दे से तुम जो है ना वो रांची आ गए और रांची से तुम गाड़ी करके अपने घर आ गए और यहाँ 4 कदम दूर पानी था तो यहाँ से पिया क्यों नहीं? कहने लगे जहां दादागिरी चलती है चलाने में मजा आता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर है। वाह वाह वाह, बीवी के लिए बेहतर। बीवी हजरत नहीं मानती किसी की। पीर साहब को कई पीरों की तो खबरें ऐसी हैं उनकी बीवियां मारती भी होंगी। अब जिन पीर साहब को बुरा लगेगा उनकी मारती होंगी भाई। तो जाए कि नहीं, हंसने की बात नहीं, सोचने वाली बात। मगर हमारे यहाँ एक ऐसा भी पीर गुजरा है माजी करीब में कि उन्होंने अपनी बीवी से कहा मुरीद हो जाओ किसी की। कहा क्या जरूरी है? कहा ठीक है देखती हूँ। फिर कहा मुरीद हो जाओ। कहा जरूरी है? कहा ठीक है देखती हूँ। फिर टाल दिया। फिर कहा देखो मुरीद मौत का कोई भरोसा नहीं, किसी का दामन तो थामो, शेख के हाथ में हाथ जाना जरूरी है। कहने लगे अच्छा जरूरी है तो आपका जिस पीर को तुम हिंदुस्तान की कहोगी उसको बुला के तुम्हें मुरीद करा दूंगा। कहा मुझे किसी का मुरीद नहीं होना, अगर ये जरूरी है तो मैंने आपको जितना नेक देखा इतना नेक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आप मेरे शौहर भी हैं, आप ही मेरे पीर बन जाएं, आप मुझे मुरीद कर ले। उस हस्ती ने उस अपनी बीबी को मुरीद कर लिया, उसका नाम रईस आजम उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत। क्या बात है, जिंदाबाद। बीवी को मारते हो अपनी और कहते हो चली जा जा, हैं जा अपने घर। वो रोके कहीं जाती नहीं। किसी ने पूछा क्यों नहीं जाती? पिटती है। कहने लगी कहां जाऊं, बाप ने मेरी शादी कर्जा लेके की थी, मेरे बाप के अभी 2 बहनें मेरी और बाकी बची हैं। अगर मैं पिट कुट के जाऊंगी मेरा बाप कुछ कहेगा तो नहीं, मगर बीमार होके मर सकता है बीमारी में, इस वजह से पिटती हूं कुटती हूं, यहीं रहती हूं, कुछ नहीं कहती। याद रखना जहां मजबूर औरत के आंसू गिरे वो घर बर्बाद होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता बर्बाद होने से। अपनी बीवियों पर रहम करो। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें तुम्हारी बीवियों से डराता हूं, इन पर रहम करना, इन पर जुल्म न करना। उसने कहा चौधरी साहब नमाज के लिए उठाऊं? कहने लगा तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। डरा दिया, बेइज्जती कर दी ना। यही इसी भाव हो रही ना बेइज्जती हमारे, यही हिसाब चल रहा है ना कि किसी ने गाली दे दी तो उसकी बेइज्जती हो गई, किसी ने घटिया काम कर दिया तो उसने उसकी बेइज्जती, किसी ने मेरे थप्पड़ मार दिया तो मेरी उसने बेइज्जती कर दी। यही तो चल रहा है ना, ये आपका चलन है, आपका हिसाब है। इसको इस्लाम पसंद नहीं करता, इस जिहालत को कि जाहिल की इज्जत और पढ़े लिखे की इज्जत नहीं, बदतमीज की इज्जत और तमीज वाले की इज्जत नहीं। खुदा की कसम वो इज्जत वाला नहीं जो गाली बकता है, अल्लाह ने उसे इज्जत देता है जो गाली सुन के जवाब नहीं देता। क्योंकि अल्लाह ने अबू जहल को इज्जतें नहीं दी जो गाली बकता था, अल्लाह ने बिलाल हबशी को इज्जत दी है जो गालियां सुन के जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह क्या कह रहे हैं। जब कोई बदतमीजी करे तो जवाब ना दिया करो। बिल्कुल, वो बदतमीज तुम्हें अपने मियार पे लाना चाहता है और उसके साथ तुमको हो बनना। इधर देखो, उसके साथ होना आपको नहीं है। अभी 2-3 बूंदें गिरी हैं तो एक साहब कह रहे हैं बारिश हो रही है। अल्लाह जब राजी होता है तो बारिश करता है। और यहां हुसैन के सब गुलाम बैठे हैं। हुसैन के यहां बारिश नहीं हुई थी तब भी उन्होंने कदम नहीं हटाए, यहां बारिश होगी तो गुलाम हुसैन कदम नहीं हटाएंगे। क्या बात है माशाअल्लाह। बैठे आराम से, कोई मसला नहीं है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर चाहेगा तो वो बारिश रोक भी देगा। वो उसी के हुक्म से सब होता है। वही करीम है, उसके महबूब की महफिल हो रही है, उसी के महबूब का जिक्र होगा, उसी के प्यारे महबूब की बातें होंगी तो वो पसंद करता है अपने महबूब की महफिल को। वो चाहेगा तो रोक भी देगा। आप मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा इम्तिहान है, बैठ के सुन लीजिएगा मेरे भाई। आप बीमार भी होंगे तो इससे आपकी नेकियां मिलेंगी, आपके गुनाह माफ होंगे। बिल्कुल बैठ के सुने जितनी देर में बात कर रहा हूं। उसने कहा चौधरी नमाज के लिए उठाऊं, डांट दिया, बेइज्जती कर दी। नहीं, उसकी बेइज्जती नहीं हुई। अल्लाह वालों की इतनी जल्दी बेइज्जती नहीं होती। वो वापस चली गई और उसने अपना रास्ता नहीं बदला। वो दूसरे दिन भी आई और दूसरे दिन भी आने के बाद उस औरत ने फिर दूध खौलाया, अच्छे से बनाया। कहने लगे चौधरी साहब लीजिए दूध। उसने दूध लिया और उसने पी लिया और उसके बाद बोला तुम नमाज के लिए गाओगी? कहा मैं चौधरी साहब देखती हूं, पांव तो दबाने दे, मेरा हक तो न छीने। उसने पांव उसके दबाने शुरू कर दिए। तवज्जो है कि नहीं? पांव दबाते दबाते फिर चौधरी सोने लगा। उसने कहा चौधरी को नींद आने लगी। कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूं, गुस्सा ना करना, नाराज ना होना, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज में उठा दूं आपको। एक जन्नाटेदार लात मारी, ऊपर बैठी थी,
नीचे गिरी, और जब नीचे गिरी तो उसका मुंह पत्थर में लगा, होंठ उसका फट गया, मुंह से खून के नीचे को कतरात नीचे गिरने लगे, कतरे नीचे को गिरे। मगर न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी वो, और कितना बाप उसका शरीफ था। एक लफ्ज भी नहीं बोली वो अल्लाह वाली। उसने ये भी तो नहीं कहा मैं तो सिर्फ तुझे नमाजी बनाना चाहती थी और तूने मुझे लाते मारी, मेरा मुंह फाड़ दिया। नहीं नहीं, नीचे को सर झुका के चली गई और कुछ नहीं बोली। ऐसी औरतें कहां इस जमाने में। उसके बाद तवज्जो करें, फिर दूसरा दिन हुआ, तवज्जो देखें, गौर करें, दूसरा दिन हुआ, फिर आई, रास्ता बदला नहीं, गालियां खाती थी, पिटती थी, मगर रास्ता नहीं बदलती थी। 2 हफ्ते तकरीबन गुजरे तो चौधरी के दिल में रहम आया। का चौधरी बोला ये बता, मैं तुझे मारता हूं, गालियां देता हूं, धक्के मारता हूं, तू चौधरी की बेटी है, फिर भी तुझे क्या लालच है, क्यों पिटती है, क्यों तुझे क्या लालच है? कह लगी चौधरी लालच नहीं है, बात यह है मेरे माँ बाप ने मुझे नमक हरामी नहीं नमक हलाली सिखाई है। मैं तेरी बीवी हूं, तेरा नमक खाती हूं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, सातों समंदर का वो पानी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। चौधरी और सुन चौधरी, जो नमाजें छोड़ेगा उसका ईमान पे भी खात्मा ना होने का अंदेशा है। और चौधरी जो नमाज ना पढ़ेगा कब्र में उसकी पसलियों को दबा देगी कब्र उसकी। और चौधरी कयामत के दिन वो फिरौन और नमरूद के साथ खड़ा होगा। चौधरी बेनमाजी पर बड़ी 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 आफतें आएंगी। बस यही सोच के तुझसे गालियां भी खा लेती हूं, तेरी लात भी बर्दाश्त करती हूं, तुझसे पिटती भी हूं चौधरी, कि तू किसी तरह से नमाजी बन जाए ताकि मेरे बच्चे जहन्नम से बच जाएं। चूंकि तू बेनमाजी बनेगा तो मेरी आने वाली नस्लें भी बेनमाजी बनेगी। मैंने तुझे बताया इसके अलावा मुझे कोई और लालच नहीं है। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम लग दिया। कहने लगी चौधरी इसी वजह से आती हूं। चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा सुबह तुम मुझे ना उठाना, मैं सुबह तुम्हारा उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीवी को उठाया, बोलो जरा पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। चौधरी ने अपनी बीवी को उठाया। अल्लाह वालों जब कोशिश करते हैं अल्लाह बड़ा करम करता है। देखो ये बारिश भी अल्लाह ने रोक दी अपने करम से। अब देखो तवज्जो करो, गौर करो, मेरी तरफ देखो। मैं जो आपसे कह रहा हूं उसके महबूब की महफिल है, वो चाहे तो करवाए, वो चाहे तो ना करवाए, हमने सजा ली है, उसकी अपनी मर्जी है। वो करीम है, वो रहीम है, अपने महबूब के जिक्र को वो बुलंद करता है, वो बुलंद करता है। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। अल्लाह अकबर। जरा गौर करें, मेरी तवज्जो करें, मेरी तरफ गौर करें, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं। उस आदमी ने सुबह को मैं तुझको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने जब वुजू किया ठंडे पानी से और जब वो सजदे में गया और जब उसने पहले अल्लाह अकबर कह के सजदा किया तो बीबी के जज्बात काबू ना पा सकी, सजदे में जाके फूट फूट के रोई और कहने लगी मेरे करीम देख मैं कितनी कमजोर औरत हूं, मैं कितनी पिटी हूं, कितनी गालियां खाई हैं, तू बेहतरीन कदरदान है, कितनी लातें बर्दाश्त की हैं। तब ये यहां पर आया है मेरे मालिक, बड़ी मुसीबतों से लाई है तेरी बंदी, तो तेरे सामने झुका देना ये मेरा काम था, फिर कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मेरे आदमी के दिल को बदल दे, ओ दिलों को बदलने वाली ताकत, दिलों को बदल दे मेरे करीम, मैं कमजोर हूं, तू बेपनाह ताकतों वाला है। ऐसी रोई। अल्लाह ने चौधरी का ऐसा दिल बदला, ऐसा बदला कि तहज्जुद तक की नमाज फिर उसने कभी नहीं छोड़ी। 5 वक्त की नमाज का तो ऐसा पाबंद, उसने अपने घर के आंगन में एक बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद बनवाई जो आज भी बनी हुई है। उसके 100 नौकर नमाजी बन गए, उसकी बीवियां नमाजी, उसके बच्चे नमाजी, यहां तक कि उसने इलाके में नमाज की तबलीग करनी शुरू की। तो फिर उसने इलाके में हर गांव में एक अपने पैसे से मस्जिद बनवाई, यहां तक कि इलाके में एक औरत ने पूरे इलाके में नमाजियों की लहर दौड़ा दी, नमाजी बना दिए। और जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब, जिसको मुफ्ती आजम ने कुतुबुल अख्ताब लिखा, अपने वक्त का सुल्तान मोहम्मद बाहू, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूं। जब माँ बाप नमाज पढ़े पंजाब में तो बेटा सुल्तान बाहू बनता है, जब माँ बाप नमाज पढ़े बरेली में तो बेटा अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं कलियर वाले के तो बेटा अलाउद्दीन साबिर कलियरी बनता है। जब बेटा बाप नमाज पढ़े ईरान में तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं मोइनुद्दीन अजमेरी के तो बेटा हिंदल वली ख्वाजा ख्वाजगान बनता है। जब माँ बाप नमाज पढ़ते हैं अब्दुल कादर जिलानी के तो बेटा गौसे आजम बनता है। जब माँ बाप
नमाज पढ़े मदीने में हुसैन की, तो फिर करबला के मैदान में सर झुका के कहता है, ए मेरी माँ फातिमा, आप जब भूखी प्यासी सजदा करती थी तो आप ईशा में सजदा करती थी, फजर में उठा भी लेती थी, मगर आपका बेटा हुसैन मैदान करबला में सर झुकाएगा मगर मैदान में उठाएगा नहीं, करबला के उठाएगा कयामत के मैदान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या हुसैन, पूरा मजमा का हाथ उठ जाना चाहिए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे हैदरी, आपसे मैं कह रहा हूं, खानदाने मुस्तफा, भाइयों मेरी तकरीर सुनो, खानदाने मुस्तफा। मुझे वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह, बैठ जाओ, देखो पैसे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, आप बस तकरीर सुन लो मेरी। बैठो मेरे भाई, आपकी देना है वहां रख दीजिए, वो उधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए, उधर रख दीजिए। हजरत के हाथ मत मिले, हाथ